आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 40वां श्लोक है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। हम्म 40वां श्लोक है। इसमें बोले इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीन चीज बताई। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके? कामना, इच्छाओं के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। आंसर्स में आएगा आपका गुम होते हुए। अभी जैसे बोल रहे हैं कि हमारा मन संसारिक सुखों में जा रहा है, अच्छे लगते हैं, नो डाउट आकर्षण है संसार में। आज भगवान ने बोला मैं आकर्षित स्वरूप हूं, तो मैंने अपना ही आकर्षण इसमें डाला है, क्योंकि ये सारा संसार क्या है? मेरी परछाई है। तो इसमें आकर्षण जो भी है संसार में, वो किसका है? परमात्मा का। अब पर क्या है? आकर्षण तो है, इसमें बोल रहे हैं। अब ये जो काम है, जो खींच रहा है संसार में, ये किसके द्वारा हमारे भीतर जा रहा है? हम खुद ही आकर्षण स्वरूप है। मैं परमात्मिक स्वरूप हूं। जीवात्मा जो है वो खुद तृप्त है, पूर्ण है। उसको कहीं पे भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम अपने घर में पूर्ण हैं, तृप्त हैं, है ना? जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग, भारतवर्ष अपने आप में सोने की चिड़िया था, पूर्ण था। पर क्या हुआ? इसमें अंग्रेजों ने घुसपैठ कर ली। कहीं ना कहीं, कहां से? समुद्र के रास्ते से ये लोग भारतवर्ष में एंट्री ली, है ना? और हमारे ही देश में आके हमारे ऊपर ही राज्य किया। तो ये क्या हुए? शत्रु हैं। बोलना ये शत्रु है। अब इनको क्या करना है? ये कहां से हमारे भीतर? हम सुख स्वरूप हैं, हम शांत स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं। पर खाली एक भ्रम है हमारा कि हमें सुख बाहर प्रतीत हो रहा है। सुख वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, संबंधों में सुख प्रतीत होता है। इसमें सुख है, बेटे में सुख है, पति में सुख है, धन में सुख है, घूमने फिरने में सुख है, खाने पीने में सुख है, पहनने में सुख है। मतलब कई जगहों में प्रेम में सुख है, आनंद है। सेवा में सुख है, कोई सेवा कर रहा है, आदर में सुख है। आपका सुख कहाँ है? आकर्षण है। ये खाली एक भ्रम है। सुख स्वरूप तो हम ऑलरेडी थे, आनंद स्वरूप थे। और ये कारण इसका क्या दिख रहा है? ये है काम, शत्रु। ये हमारे भीतर प्रवेश कर गया। और कहाँ से प्रवेश किया? इसे ये बोल रहे हैं कि हमारा ये, कि हमें ये शरीर लगता है, हमारे में शरीर, हम बोलेंगे हमारे शरीर में हमें, हमको इच्छा हो रही है, हमें कामना हो रही है। ये कामनाएं हमारे भीतर कहाँ से आती हैं? तो इसके स्थान बता रहे हैं। कामनाओं ने अपना स्थान कहाँ बना रखा है हमारे भीतर? इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करता है काम। देखा, रूप देखा, वस्तु देखी, व्यक्ति देखा, पदार्थ देखा, छुआ, उसको खाया, टच किया। ये विषय है ना इनके, ये कामनाओं के विषय। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और उनके सबकी एक एक इंद्रिय है। रूप का हमारा क्या है? आंखें हैं। शब्द का हमारा क्या है? कान है। शब्द, स्पर्श की त्वचा है। शब्द, स्पर्श, रूप, आंखें हैं। गंध नाक से ले रहे हैं। तो ये जो
5 विषय हैं हमारे, रस ले रहे हैं जिव्या से। अब ये है इंद्रियां हमारी। इन इंद्रियों के द्वारा ये कामनाएं हमारे भीतर प्रविष्ट करती हैं। देखा, आंख ने रूप देखा, प्रवेश हो गया, बहुत अच्छा है। वस्तु देखी, बहुत अच्छा है। कान ने गाना सुना, बातें सुनी, प्रशंसा सुनी, गया अंदर। कामना उठी और बार बार सुने। रूप देखा, वस्तु देखी, मिल जाए। खाया, जिह्वा ने रस लिया और मिले, बार बार मिले, उसी की तरफ प्रेरित होता है। सुख प्रतीत हो रहा है, स्पर्श सुख है, बार बार ले, हमारा मन करता है फिर करें। ये क्या है? इंद्रियां। ये इसमें वास करता है। इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर ये कामनाएं प्रविष्ट हुई, देश के अंदर चली गई। अब इसके बाद ये खाली इंद्रियों से खाली कुछ नहीं होता। फिर इसके साथ क्या है? मन। सेकंड चीज बोला, इंद्रियां और मन। अब मन जो जो आपने लिया, ग्रहण किया इंद्रियों ने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब उसमें क्या करेगा कि अपना डालेगा। हाँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये रूप अच्छा है, ये रूप नहीं अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति नहीं अच्छा है, ये वस्तु अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। उसकी तरफ जो अच्छा होगा उसकी तरफ जाएगा। जाएगा। बुद्धि पूरा निर्णय देगी। वो बोला हाँ ये अच्छा है, बुद्धि सहयोग देगी, हाँ हाँ वास्तव में ये अच्छा है। ये तीनों मिल करके काम करते हैं। ये जो तीनों का समन्वय, ये क्या करते हैं? काम इनके तीनों के ऊपर अधिकार कर लेता है। ये तीनों के ऊपर जो अधिकार है वो हमें क्या कर देता है? गुलाम। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे हम लोगों को गुलाम बना दिया, भारतवर्ष को पूरा गुलाम बना दिया। है शत्रु, पूरा शत्रु है। और सुख दिखाए कि हाँ सुख है, ये है। उसमें क्या हुआ? हम लोग के ऊपर हावी हो गया, भारतवर्ष पे पूरा हावी है। ऐसे ही ये कामनाएं, ये भोग पदार्थों की ओर हमें प्रेरित करती हैं। बहुत अच्छा है, हमें ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये जो बोल रहे हैं, संसार का आकर्षण इन कामनाओं की वजह से है। ज्ञानी कामना रहित होता है, उसके अंदर कामनाएं उसके ऊपर अधिकार नहीं रखती हैं। खाता पीता घूमता सब दिखेगा आपको, पर जो एक गुलामी होती है, जैसे अंग्रेजों के गुलाम हो गए, ज्ञानी गुलाम नहीं होता है। पर ये क्या होता है? ये वश में कर लेती हैं कामनाएं। ये मोहित हुआ, ये अज्ञान, ये जो शब्द बोलते हैं ना, ये मोहित हुआ, आच्छादित कर देते हैं। ये मोहित करता, मोहित मतलब है अज्ञान में डाल देता है, हमें आकर्षित करके हम उसमें जैसे हिप्नोटाइज कर देता है ना आदमी, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो उसको कराता जाता है, हिप्नोटाइज जो करता है वो उसको बोलेगा बैठो तो बैठो, हंसो तो हंसो, रो तो रो, वो रोएगा, सब करता है। ऐसे ही कामनाएं मनुष्य से सब कर्म कराती हैं, मोहित करती हैं। ये कर लो, ये ले लो, ये खा लो। और बुद्धि के ऊपर भी हावी, उसको पता है अच्छा बुरा बता सकता है, पर इतना उसके ऊपर हावी हो गया, जो उसके लिए अनुचित होता है वो भी करता है। उसको डायबिटीज है, नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, पर रस पड़ा है, खाएगा। डायबिटीज वाले हंस रहे हैं। वहां जाना अनुचित है, शराब गलत है, पिएंगे, हावी, है ना, गलत की ओर भी लेके जाएगा। क्योंकि मन ने बोला अच्छा है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाई, और उसकी वजह से निर्णय ले दे। मन ने तो बोल दिया, इंद्रियों ने लिया, रस लिया, कान ने सुना, बोला अच्छा है, बार बार कोई तारीफ करके आपको क्या देते हैं? फुसला लेते हैं, फंसा लेते हैं, फंसा देते हैं। तो एक ने ऐसे उदाहरण अच्छा दिया कि एक राजा है, बहुत अच्छे से सब रह रहे हैं, और उसमें से एक ठग चला गया। राजा है जीवात्मा और मंत्री है उसका मन,
और सहकारी मंत्री उसका बुद्धि है। और एक ठग उनके पास चला गया, उसने पहले क्या किया, ओके, मन को पकड़ा, इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट होकर उसको पकड़ा, फिर बुद्धि को भी पकड़ के उनको भोगों की ओर प्रेरित किया। माने क्या हुआ, रिश्वत दी, ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे करके उनको पूरे उसमें रिश्वत दे करके अपने उसमें फंसा दिया। और धीरे धीरे उस ठग ने क्या किया, पूरे राज्य पे अधिकार कर लिया। तो ऐसे ही ये मन और बुद्धि के ऊपर ये कामनाएं हमारे ऊपर अधिकार करती। ये कृष्ण एक बहुत अच्छे मित्र हैं अर्जुन को, इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन, अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे कोई अपना बहुत मित्र होता है ना, वो आपको आपके शत्रु के बारे में बता दे कि वो कहाँ छुपा है। जैसे आजकल आतंकवादी छुपे हैं, यदि उनके निवास स्थान का पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। उसके ऊपर अटैक करके उसको क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको मार सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं। ये अंत हो सकता है जब उसका स्थान पता चले। तो कृष्ण बहुत अच्छे हितैषी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उसको अर्जुन को बोल रही है, तुम्हारा दुश्मन जो काम है, कामनाएं हैं तुम्हारे भीतर, ये काम, इनका निवास स्थान बता दे रहे हैं। क्या है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है। कामनाएं इन्हीं में तो विचरण करती हैं। इंद्रियों ने देखा, फिर मन ने कुछ कुछ उसके ऊपर शामिल हुआ, फिर बुद्धि ने कर दिया, हाँ करना चाहिए। जब आपको पता चल रहा है कि ये इंद्रियों के द्वारा हमारे भीतर जा रहा है, तो हमारा जीवात्मा उसमें मोहित नहीं होना चाहिए, हमको उसमें मोहित नहीं होना चाहिए। हमसे अलग है, हम उससे अलग हैं। हम क्यों उनके अट्रैक्शन में जाते हैं, हम उनके वश में क्यों हो जा रहे हैं? हम अपने मन और इंद्रियों के वश में हैं। बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है, उचित अनुचित समझ ही नहीं पा रही है, चले चले जा रहे हैं, कितना गलत काम करते रहते हैं, कितना नीचे गिर जाते हैं। और ज्ञान सुनने के बाद आपको पता होना चाहिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। और हम रोज बोलते हैं अपने मन के मास्टर बनिए, स्वयं के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। कमाल की चीज, हमारा अपने स्वयं पे अधिकार ही नहीं है। नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे, नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे। मन भले बोले नहीं जाइए, कभी कभी अपने साथ प्रैक्टिकल किया करिए। कभी मन बोल रहा है चलो चलो चलते जाते हैं, नहीं जाइए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। खाओ ये खाओ, नहीं खाएंगे। हम बोलते थे, अपने प्रैक्टिकल करते थे, नहीं अच्छा लग रहा है तो खा के देखो कैसा लगता है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये हमारा हमारे ऊपर अधिकार है कि नहीं है? क्यों नहीं हम अपना अधिकार रख सकते हैं? ये मास्टर बनने वाली चीज है ना, अटैक करना, ये मारना। ये दुश्मन को हमने खत्म किया। ये बोल रहा है जा रहा है, तो आपको मालूम है संसार की तरफ जा रहा है, माया की तरफ जा रहा है, और वहां पे क्या है, गिरावट है, उचित नहीं है। बुद्धि उचित अनुचित नहीं सोचेगा, "हाँ, क्या हुआ, चले गए तो क्या हुआ, खा लिया तो क्या लिया, बात कर ली तो क्या हुआ, दोस्ती कर ली तो क्या हुआ, खेल लिया तो क्या हुआ, मुंह में गिर गए तो क्या हुआ, इच्छाओं में चले गए तो क्या हुआ।" आकर्षण हावी होता है, बोला काम आपके ऊपर हावी हो रहा है, तभी आप उसमें खिंचते चले जा रहे हैं। मन जा रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम रोज बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। ये कंट्रोल रूम अपने पास रखिए, अधिकार रखिए, हम उसको मार दें, दुश्मन को बचाना नहीं है। ये जबरदस्ती का नहीं है, एक प्रैक्टिकल अपने साथ करिए, ये एक सहज हो जाएगा फिर। क्योंकि यदि आप कामनाओं के वशीभूत हो गए, वो आपके ऊपर बोलेगा यहाँ चलो, और शरीर नहीं चल पाया, या सपोज नहीं मिल पाया, सेवा आप चाहते हैं सेवा नहीं मिली, दुख होगा। प्रेम चाहते हैं नहीं मिला, पीड़ा होगी। खाने को चाह रहे हैं नहीं मिलेगा, आज बीमार हो गए हम नहीं खा पा रहे हैं, दुख होगा। ये कामनाएं आपको कहीं ना कहीं सुख खाली प्रतीत होता है, संसार में सुख प्रतीत होता है नहीं, ये भ्रम है। सुख स्वरूप तो हम हैं,
सुख हमारे भीतर है। हम बोल रहे हैं, हम अगर हम ही तो बोलते हैं अच्छा, हम बोलते हैं नहीं है। एक चीज रसगुल्ला एक को पसंद है, एक को नहीं है। आम कहते हैं सबको पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ 3-4 लड़कियां आती हैं, बताती बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, प्लीज आम कटवाइए भी नहीं हमसे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तो टेस्ट हमारा है, स्वाद हमारा है, हमारे ऊपर है ना। हमारा अपना भ्रम है कि हम उसको अच्छा लग रहा है, ना हटा देंगे माइंड से तो नहीं है। अगर अच्छा हो तो सबको अच्छा लगना चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, संसार के भोग पदार्थ जितने भी हैं, जहां हमारा मन आकर्षित हो रहा है, बोल रहे मन आकर्षित हो रहा है, जहां जहां आपका आकर्षण है वहां वहां आप गुलाम भी हो जाएंगे। क्या आपको गुलामी पसंद है? आज अंग्रेजों के गुलाम बना दिया उन्होंने। ये काम हम लोग को गुलाम बनाता है, इच्छाएं कामनाएं हमें गुलाम बनाती हैं। और गुलाम कभी भी प्रसन्नचित रह सकता है, आनंदित रह सकता है। गुलाम हरदम क्या होता है? दुखी, झुका हुआ, मुड़ा हुआ, मायूस रहता है। इसलिए संसार में सबके चेहरे हम खाती प्लास्टिक स्माइल दिखती है। आनंद केवल एक ज्ञानी के चेहरे पे दिखता है। ज्ञानी के घर सदा आनंद। आपको वस्तु मिल गई, कामना पूरी हुई तो बहुत अच्छा, पर वो भी टेम्पररी। कल बताया इसकी स्फूर्ति है, कामनाओं को पूर्ति, उसको स्फूर्ति देना है। पूर्ति से भी कहीं चैन नहीं आता है, तो क्यों हम उसके पीछे अपनी जान लगा के बैठते हैं? आपको जब पता चल गया है तो इसको, मन को, कल बोला, इसको मोड़ दीजिए। कहते एक ही जैसा क्या, खाली सत्संग ही सत्संग करते रहे? उसमें तो विभिन्नताएं दिखती हैं, इतनी रंग बिरंगे दिखते हैं। आकर्षण तो बहुत है, संसार तो बहुत बड़ा है। पर ज्ञानी बोलता है मैं जहां बैठा हूं, मैं सुख स्वरूप खुद हूं, मैं वहीं आनंद में हूं। उसको कहीं भी बिठाइए, बगल बताया ना, जेल में बैठा है तो भी सुखी बैठा है। गुरु नानक जी को जेल में बंद कर दिया तो क्या वो दुखी हुए थे? नहीं, बड़े शांत है। उन्होंने वहां पे भी ज्ञान चर्चा करी, सबके साथ प्रेम कर दी, सारे कैदियों को अपना बना लिया। ये मालकियत है। आपको कैद किया जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे। गांधी जी को कैद करते थे, वो गीता पढ़ लेके आते, पढ़ते थे, कहते मौका मिला पढ़ने का। बाहर तो हमें मौका नहीं मिलता, मैं गीता पढ़ता हूँ। सारा अपना बना लिया गुरु नानक देव जी ने, सब उनके पीछे, सारे कैदी अच्छे हो गए। ये मालकियत होती है। और कैसे हो, ये हमारा ना, बोलते हैं ये कामनाओं का क्या है, ये सांप छछूंदर है। कामनाएं भागती हैं संसार में, पकड़ रही है, दौड़ रही है, पकड़ रही है। वो उसको काटता है, वो उसको खाता है। सांप और छछूंदर को पकड़ते हैं ना, तो दोनों की देखा करी कैसे करते हैं। वो उसको काटता है, वो उसको काटता है। तो कहते हैं सांप यदि उसको छछूंदर को पकड़ के पानी में डाल दे, फिर उसका कुछ, लड़ाई खत्म। बाहर छोड़ता है तो फिर पकड़ लेते हैं, और पानी में डाल दो तो कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसे ही कामनाओं को क्या करी, कब खत्म होंगी? जो बोल रहे हैं, जा रहे हैं आकर्षण, अभी पूछ रहे हैं प्रश्न, सभी के प्रश्न यही आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं सत्संग में डुबकी लगा लीजिए। अभी आपका सत्संग में मन नहीं है, डुबकी नहीं लगी। खाली बाहर बैठने से नहीं होता। नदी के किनारे बैठे हैं, हवा मिल रही है बहुत अच्छी, ठंडक आएगी, हम पानी नदी के किनारे बैठिए, बहुत अच्छी हवा मिलेगी, बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत अच्छा है। सब सत्संग में आ तो जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, आपने सत्संग बहुत अच्छा किया, क्या तो आपने पॉइंट बताया, क्या तो कल सतोर जो तमो से जोड़ दिया, सब बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर उसमें डुबकी लगी आपकी, ये खाली हवा खाई, अच्छा अच्छा लगा, ये खाली हवा खाना है। पर हम उस ज्ञान में पूरे के पूरे डूबे कि नहीं डूबे? डाल दीजिए, सारी कामनाएं भस्म हो जाती हैं, बचती नहीं है। दादाजी बोलते थे खपे के छठ कपे तो के सारो जग जपे। खपे में सिंधी में बोलते चाहिए। चाहिए मतलब का, जब चाहिए कब होता है? जब आपके भीतर कोई इच्छा होती, कोई कामना होती है। जब कोई कामना होती तो आपको चाहिए।
तो उन्होंने कितना अच्छा पॉइंट बना लिया, खप्पे के छठ कप्पे, कप्पे मीन्स होता है काटना। जब आपने उसको काटा तो सारो जग तो के जपे, तब सारी दुनिया आपको जपेगी, याद करेगी। राम राम जपते हैं ना आज सब, राम को क्यों याद करते हैं, जपते हैं। उन्होंने कैसे त्याग दिया, सारा राजमहल सब मिल रहा है, आप छोड़ सकते हैं? आपको राज्य मिल रहा हो, मुकुट पहनाया जा रहा हो और आपसे हटा लिया जाए, आप तो दुखी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आए, आप क्या करेंगे? और उन्होंने कितनी सहजता से मुकुट उतार के, राजसी वस्त्र उतार के रख दिए, वन में चले गए। क्योंकि उसमें आकर्षण उनका नहीं था, मिल रहा है। ज्ञानी को भी मिलता है तो ना नहीं करेगा कि अब तुम उसमें बड़ा दिखा दे। वो भी इच्छा हो जाती है कि मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, वो भी एक सिरदर्द। मिला तो ले रहे थे, छूटा तो को गम नहीं, चले गए। आज इसीलिए जब चले गए वन में तो 14 वर्ष कमाल की चीज है। कोई एक आध वर्ष नहीं, 4-6 महीने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। छूटे तो धन पदार्थ छूटे आपसे, माया छूटे, मोहित है, आसक्त है उसमें आप, अज्ञानता में पड़े हैं तो इसलिए पीड़ा होती है, इसलिए दुख होता है। आज यदि आकर्षणों में है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो दुख होगा। इसीलिए ही कृष्ण इसके पीछे पड़े हैं। कामनाएं आपको पीड़ा देंगी, दुख देंगी अंततः। बोलते हैं, रस पड़ा है होटल में खाओगे, हॉस्पिटल में मरोगे, दुख होगा। एक रस पड़ा है मछली को तो कांटे में फंसती है, बताते हैं, रूप देखते हैं दीपक में फंस जाता है, हाथी स्पर्श में मरता है। सारे जीव एक एक उसमें रस में है, तो आपकी तो 10 इंद्रियां हैं। अब 10 इंद्रियों से प्रवेश हो रहा है आपका काम आपके भीतर, तो इसके ऊपर कितनी ज्यादा सोल्जर बन के इसके साथ आपको भिड़ना है। आरंभ में भिड़ना है, फिर जब जीत लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हमने इनको स्थान खुद दिया। हम बोलते हैं ना, क्यों दिया? आज अंग्रेजों को यदि आप स्थान नहीं देते, पहले ही मना कर देते, तो क्या होता? फिर वो आपके ऊपर अधिकार कर सकते थे? नहीं। इतनी जब लड़ाई झंझट क्यों हुआ, गुलामी क्यों हुई? पहले ही नहीं रोका। आपके अंदर जैसे मन और इंद्रियों के द्वारा कामनाएं प्रविष्ट हों, उसको वहीं स्टॉप नहीं करके देखते हैं, नहीं जाके देखते हैं, नहीं बोल के देखते हैं। धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, जो मिलेगी वो तो प्रारब्ध में है ही है। दौड़ खत्म हो जाती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, संतान मिल जाए, शादी हो जाए। आपके अंदर आप कामनाएं एक दौड़ मचाती जो रहती हैं, इसको भीतर इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ये बोलते हैं, द्वार बंद करिए, आंख नाक मुख मूंद के नाम निरंजन ले। ये कब लेंगे? हमारे ऊपर हावी होता है, ये बंधन है सारे, हमें विषय बांध लेते हैं सारे, ये कामनाएं हमारे ऊपर हावी रहती हैं। जीवन को हम लोगों ने कैसे कारागार बना दिया है, आप खुद ही उसमें ही उलझ रहे हैं। जैसे आपको रस्सियों से बांध दिया जाए ना, आप खुद अपनी इच्छाओं कामनाओं की रस्सियों से बंधे हैं, कोई नहीं बांध रहा है। और यही अज्ञानता है। सुख खाली प्रतीत होता है। वो बोलते हैं ना, खाली वो च्युइंगम को आप चबाते जाइए, हंसते थे बोले। पहले तो बहुत मीठा लगता है, फिर उसके बाद क्या होता है? तीखा। कहीं मुंह दर्द हो जाएगा, पर आदत पड़ जाएगी, तब भी चबाते चले जाते हैं। हम बच्चों को देखते हैं, चबाते रहो, और कहीं थूको तो चिपक भी जाएगा ऐसा ही। हंसते रहो। एक टीचर थी, उसकी हाइट कम थी, बताने का मतलब नहीं है, पर फिर भी याद आ गया च्युइंगम पे। और वो ड्राइंग व्राइंग सिखाती थी बच्चों को, बहुत छोटे, 4 साल के, 5 साल के, और उनको झुक करके सिखाना पड़ता था। एक बार उसने बच्चे को डांट दिया, छोटा तो बच्चा, डांट दिया। अब बच्चा टीचर को तो कुछ कह नहीं सकता, पर उसके अंदर बड़ा आक्रोश था। दूसरे दिन जब वो उसको सिखा रही थी, उसके बालों में चिपका दिया।
च्युइंगम ऐसा निकालिए तो निकलता नहीं है, आखिर उसको बाल कटवाने पड़े अपने। तो ये संसार की कामनाएं चिपक गई आपको, तो इसको काटना ही पड़ेगा। च्युइंगम की तरह आपके साथ चिपकी पड़ी है, ये मन में बुद्धि में आपके भरी हुई है, अभी बोल रहे। और देखिए, ज्ञान के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं, आकर्षण पता चल रहा है कि जा रहा है। संसार में तो पता ही नहीं चलता है, जब ज्ञान नहीं सुना है तो अब पता ही नहीं चलता है कि हम खिंच रहे हैं आकर्षणों में। इसको बिल्कुल सहज चीज समझते हैं। पर अब हमें अब जा रहा है, पता चल रहा है, तो सावधानी करिए, क्यों जाए, नहीं जाके देखते हैं। मन बोलेगा गए चले गए तो क्या हुआ, आज चले गए ठीक है, पर परिणाम देखिए। अभी बोला, फिर आदत पड़ी, उसको चबाए जा रहे हैं च्युइंगम को। डाल दिया उस समय तो अच्छा लगा, आपको फिर उनकी आदत पड़ जाएगी। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमें अपने पीछे पकड़ लेंगे। वही सुगंध चाहिए, वही रस चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए, वही पदार्थ चाहिए, वही स्थान चाहिए, वही सुख चाहिए। अब पहले एसी नहीं था तो रहते थे, बढ़िया रहते थे, जरूरत होती थी। अब थोड़ी देर तो लाइट चले जाए, एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, एसी, हालत खराब। आपने क्या किया, सुखों की आदत पड़ गई, ये गुलाम हो गए। हम अपनी ही कामनाओं से सुख प्रतीत होते हैं, पर है नहीं। अपने आप को सीधे सीधे संभालना, ये चेतना के ऊपर हमारे क्या हो, दबे नहीं हमारी चेतना। हम अपनी इच्छाओं कामनाओं से दब जाते हैं, दबा दबा व्यक्ति कर नहीं पाता है। बुद्धि की निश्चय करने की शक्ति है उसमें, पर कामनाएं उसकी निश्चय करने की शक्ति को भी छीन लेती। सही गलत की निश्चय करने की विवेक गुरु दे रहा है, पर इतना हावी हो जाएगा कि करता नहीं है। ये क्यों जा रहा है पता है, आपको खुद पता है, तभी तो प्रश्न हो रहा है कि जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। ये अंदर वाला विवेक बता रहा है, पर आपकी बुद्धि पे वो आकर्षण हावी हो गए। बुद्धि सही निर्णय ले नहीं पाती। क्या अनुचित है, नहीं जाइए, जो उचित है उस तरफ जाइए ना। परमात्मा का मार्ग उचित है, उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं। निरीक्षण होना उचित है तो क्यों नहीं जाते हैं? हमारा मन संसार में जाता रहता है। जीवन को हम लोगों ने खुद ही बांध रखा है, ये बंधन खोल दीजिए। ये कामनाओं के बंधन जो हमें बांधे हैं, हमें अपने मोहपाश में बांधे हुए हैं, ये मोहित किया हुआ बोल रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित, हमारे भीतर के ज्ञान को ही ढक देता है, हमारी समझ को खत्म कर देता है। अज्ञानता यही तो है, अज्ञानता में ही तो दौड़ रहे हैं। है ज्ञानी, अभी पता चलता है ज्ञानी, अच्छा लग रहा है, ये ज्ञान ढक गया। आपका अंदर को पता चल रहा है कि नहीं होना चाहिए, ज्ञान है, पर फिर भी जा रहे हैं। ये क्या किया, ढक गया है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, इतने समझ, इतने दिन आप बैठ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो हम गुलामी में अपने को क्यों बहकर जा रहे हैं। जो हितकर है उस तरफ जाइए, जो अहितकर है, हमारे संसार हमें सुख देता, वैभव देता, तो हम क्यों नहीं वहीं बैठे रहते। हर कुछ दिन के बाद एक ना एक प्रॉब्लम लेके आपका मन खड़ा हो जाता है, क्यों, शांत रहता है, कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगा, हाँ शादी हुई बहुत अच्छा लगा, नौकरी मिली बहुत अच्छा हुआ, संतान हुई बहुत हुई, छठी कर ली, फिर उसके बाद अब वो बीमार हो गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा बच्चे का, हालत खराब। जीवन को हम लोगों ने सही दिशा देना छोड़ दिया है। गुरु हमें सही दिशा देता है, इसको हटाना, कल बोला ना, धुएं धुआं नहीं होना चाहिए। ये लकड़ी गीली हो रही है, हम नाव से इसको सुखाइए, सूखेगा तभी वो डालिए, तभी जीवन सुंदर है। आपको पाप पुण्य की ओर धकेल देता है, यानी न पाप करता है न पुण्य करता है, दोनों से परे हो गया। न अच्छा न बुरा, न गलत न सही। कामनाएं आपको गलत कराएंगी, इच्छा के गलत की ओर ले जाके फिर वो हमको तो अच्छी लग रही है, होना चाहिए,
आपको चिंताग्रस्त नहीं कर रही? कामनाएं चिंताग्रस्त करती है कि नहीं करती? मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब उसके लिए हम क्या करें? प्रॉपर्टी है तो दिक्कत, नहीं है तो दिक्कत। कल वो बोल रही थी प्रॉपर्टी है, इसको क्या करें? प्रॉब्लम नहीं है तो मिल जाए, मिल जाए। कामनाएं दोनों तरीके से हैं। वस्तुएं हैं तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी दिक्कत है। उसको सुख कितना ले पाते हैं? चाहे आवश्यकता तो बहुत ही कम है मनुष्य की। दो रोटी से ज्यादा आपके सामने 56 प्रकार का भोजन पार्टी में जाते हैं हम तो कहते हैं फूड फेस्टिवल होता है, कितना खा पाते हैं? मन तो बहुत करता है बहुत सारी चीजें खा लो, और यदि खा ली तो दूसरे दिन प्रॉब्लम हो भी जाएगी। फ्री है तो भी। शरीर की आवश्यकता कितनी है? कपड़े बहुत है, कितना पहन लोगे? कितना पहन लेंगे? चार कपड़े इकट्ठे तो पहन के नहीं जाओगे ना, पागल लगेंगे। गहने बहुत सारे सारे वो लगा पहन के चले जाइए, बहुत है। एक कैरी है, हटा रहे हैं, क्या करेंगे? जब आप देखते हैं अति होता है तो हटाते हैं। मन में भी इच्छाओं कामनाओं की अति हो, हटाइए। अलमारी में ज्यादा कपड़े हो जाते हैं तो हटाते हैं ना, नहीं तो कहाँ रखेंगे, दूसरे आ नहीं पाएंगे। तो जीवन को एक सुचारू रूप से चलाना, ये केवल हमें ज्ञान गुरु ही देता है। मन का तो देखिए स्वभाव है, ये बोल रहे हैं, ये मन का स्वभाव है, जाएगा। संसार में आकर्षण है, और इसकी आदत डाली हुई है संसार में हम लोगों ने इन सुखों की तरफ ले जाने की। शरीर उसका आदती हो गया है। एक बार सिगरेट पियेंगे, बार बार करेंगे। जिसको स्पर्श कर रहे हैं उसको बार बार मन करेगा, जाएगा। बार बार इसका स्वभाव है। देखेंगे तो उसको देखते रहे, आवाज सुन रहे हैं तो फोन पे देखते, रोज उसी को फोन घुमाएंगे, बार बार घुमाएंगे। क्यों घुमा रहे हैं? नहीं, वही आवाज सुननी है, बार बार सुननी है, चार चार बार, पांच पांच बार फोन मिलाएंगे। क्यों मिला रहे हैं? नहीं आवश्यकता है, पर गुलाम हो गए हैं, कर रहे हैं। वही कहते हैं ना, बकरी का चाहे कितना पेट भरा हो, वो क्या करेगी, तब भी मुंह डालेगी। ये कामनाएं हमें बार बार उसी में ही मुंह डलवाती हैं, संसार में, माया में, गत में। आपके जरूरत नहीं होती पर जाती हैं। ये कामनाओं की वजह से जाते हैं। पर वो कहानी सुनाते हैं ना कि कैसे बकरी को बोला हम खिलाएंगे, बकरी न खाए घास। दृष्टांत बहुत पुराना है। और बकरी को कितना पेट के में खिला के लाते थे, पर राजा जैसे ही उनके आगे घास रखता था, वो फिर मुंह में डाल देती थी। बेचारे सब हार के चले गए, हार के चले गए। पर एक आदमी आया, बोला मेरी बकरी को खिलाइए, तो मैं भी रहूंगा सामने। तो जैसे ही बकरी ने आई, उसको तो अपने स्वभाववश जैसे हरी हरी घास दिखी, पेट खिला के आया था, पर फिर भी घास देख करके जैसे ही मुंह डालने लगे, उसने डंडा मारा। तो क्या हुआ, वो बकरी हट गई। दूसरी बात तो खाली दिखा रहा था तो हट जा रही थी। बोली ही क्या, तुम्हारी बकरी घास नहीं खा रही है, सबकी तो घास खा रही थी। बोला नहीं, देखा नहीं, मेरे हाथ में डंडा था, मेरे हाथ में डंडा था। उसने क्या किया था, उसको ट्रेन किया था, प्रैक्टिस कराई थी। जैसे ही उसको खाना खिलाने के बाद फिर वो अगर घास मुंह डालती थी घास में, तो उसको डंडा मारता था। जीवों को देखिए आदत है कि वो एक डंडे से सीख गए, सारे जीव सीख जाते हैं डंडे से। फिर वो नहीं खाती थी घास, कहते मैं उसको ट्रेनिंग दे के आया हूँ, इसलिए नहीं खा रही। आप अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्या? ये मन बुद्धि इंद्रियों को आदत डंडा मारिए ना, ज्ञान का, अपनी समझ का वश में करिए। वो मोहित की है, कामनाओं ने मोहित किया हुआ है। पर हमारे कोई बोला ना, ज्ञान को ढक दिया है, पर आप अपने ज्ञान का डंडा ढकने मत दीजिए। और आपको तो ये निवास स्थान बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, इनका मन में है, इंद्रियों में है, बुद्धि में। आपके पहले से कामनाएं कहाँ आएंगी? इंद्रियों के द्वारा आपके मन में आती हैं, बुद्धि में हलचल होती है। उसको वहीं पे ही खत्म करिए, बाहर तक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर ही अंदर ज्ञानी खत्म कर देता है।
ये नहीं कि उसके सामने आकर्षण नहीं है, संसार उसके सामने भी है, माया उसके सामने भी है, पदार्थ उसके सामने भी हैं, पर वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान का डंडा है। इच्छाएं कामनाएं उनके सामने तो हम कहते हैं बहुत आते हैं। वो बोला ना, 100 छोरी मारन छार लाहूती लंगे ब्याह। उनके सामने कितनी भी स्त्रियां नृत्य करती रहे, उनका निगाह भी नहीं जाएगी। तो देखेंगे क्यों? वो देखते हुए भी नहीं देखता, खाते हुए भी नहीं खाता। इंद्रियों ने खाया, मैं उसके साथ शामिल नहीं हुआ। इंद्रियों के साथ अपने को अलग कर देता है तो कुछ सुख नहीं ले पाएंगी वो। विश्वामित्र ने बोला, मैं तो उपवास पे रहा। कैसे उपवास पे रहा? खाना खाने के बाद बोल रहा हूँ उपवास में रहा हूँ, मैंने खाना खाया ही नहीं। बोल जाके देखो, बोला तो नदी नीचे हो गई। ये होता है, इंद्रियों के साथ शामिल नहीं हुआ तो कामनाओं का बस नहीं चलेगा। हम शामिल हो जाते हैं। ज्ञान यही है कि हम उसके साथ शामिल नहीं। बोलना नहीं कि नहीं नहीं देखेंगे नहीं, अब जबरदस्ती आंख फोड़ दी तुलसीदास जी ने तो क्या वो उसकी इच्छाएं खत्म हो गई? ये तो मूर्खता थी। उसने बोला स्त्री को नहीं देखा, स्त्री के पीछे भागा था। सारी जिंदगी सूरदास बिना आंखों के रहे। फोड़ने से नहीं है, पर मन इंद्रियां आपके वश में है, निगाह जाएगी नहीं। बाहर से इंद्रियों को नहीं फोड़ना है, ज्ञान से समझिए, बाहर से मारना है, तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है। ठीक। अब बस आपकी मन बुद्धि और इंद्रियां क्या हो, आपके वश में आ जानी चाहिए।